Hello everyone, welcome to the video lecture series of Engineering Mathematics First. The subject code is BAS103 and here we are in lecture number 2 of unit number 3. So अब तक हमने बात करी है expansion of function of one variable using Maclaurin series. अब मैं इस लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं expansion of function of one variable using टेलर सीरीज। जी हाँ, जब टेलर सीरीज पे बेस्ड क्वेश्चन आता है तो आप कैसे पहचान करते हैं, और या अगर मेंशन भी लिखा आ रहा है टेलर सीरीज का यूज करना है तो हम किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, जानने के लिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं ऑन एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल यूजिंग टेलर सीरीज। सो अगेन, जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में दिखाया था, फिर से वही चीज मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ फॉर योर रिकॉल कि अगर मुझे एक्सपेंशन करना है फंक्शन का वन वेरिएबल के रिस्पेक्ट में एंड इफ इट अ फंक्शन इज अ फॉर्म ऑफ f ऑफ a प्लस h, यानी फंक्शन a और h की फॉर्म में हम ब्रेक कर सकते हैं, उस केस में टेलर सीरीज कहता है f a प्लस h को एक्सपैंड करते हैं f ऑफ a प्लस h इंटू एफ डैश a प्लस h स्क्वायर बाय फैक्टोरियल टू f डबल डैश a एज सो ऑन, और ये इक्वेशन कहलाती है दिस इज कॉल्ड टेलर सीरीज फॉर द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस h इन पावर ऑफ h। राइट, स्टेटमेंट में मैं इसलिए ध्यान दे रहा हूं क्योंकि मैंने आपको डिफरेंशिएट कैसे करना है, कैसे डिफरेंस यहां पे क्रिएट करना है, ये मैंने आपको इन पावर ऑफ से ही बताया। सो अभी तक जो हमने क्वेश्चन किया मैक्लॉरिन के अंदर, उसमें इन पावर ऑफ x आता है तो a वहां पे ऑलरेडी 0 हो जाता है, बट यहां पे देखिएगा a 0 नहीं आएगा और इन पावर ऑफ h की फॉर्म में आपको कुछ क्वेश्चन में भी देखने को मिलेगा। कैसे, चलिए क्वेश्चन में दिखाता हूं। सो हियर इज द क्वेश्चन नंबर 1, क्लियरली लिखा हुआ है एक्सपैंड sin x प्लस y इन पावर ऑफ y। राइट, यानी कि इतने ही पार्ट को देख के मुझे यहां समझ में आ रहा है sin x प्लस y को पावर ऑफ y में करना है, यानी कि ये जो फंक्शन गिवन है किस फॉर्मेट में है, ये a प्लस h का फंक्शन है। राइट, जहां पे ये क्या हो गया, इन पावर ऑफ y मतलब इन पावर ऑफ h। तो अगर मैं अपने क्वेश्चन को देखूं तो अगर हम f a प्लस h को जब पावर ऑफ h में एक्सपैंड करते हैं तो होता है f a प्लस h इंटू एफ डैश a। सिमिलरली अगर एज पर द क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे a प्लस h की जगह बेसिकली क्या हो रहा है x प्लस y, तो अवर फंक्शन बिकम फंक्शन x प्लस y इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस y इंटू एफ डैश x प्लस y स्क्वायर बाय फैक्टोरियल टू f डबल डैश x प्लस y क्यूब बाय फैक्टोरियल 3f ट्रिपल डैश x। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बोला था कि आपको ये बेसिक फॉर्मूले जरूर याद रखने हैं सीरीज एक्सपेंशन के लिए, अदरवाइज आप लोग आगे फंक्शन में डिफरेंशिएट करने के बाद भी अगर फॉर्मूला याद नहीं है सो आई कांट मेक द फॉर्मूला फॉर द रिस्पेक्टिव क्वेश्चन और 10 मार्क्स का क्वेश्चन मैं स्किप कर जाऊंगा। राइट, तो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 बार 3 बार लिख के प्रैक्टिस कीजिए, याद रखिए सो दैट आपको फॉर्मूले में कोई गलती ना लगे। गॉट इट। अब जब आपको फॉर्मूला आपने यहाँ बना लिया, सो नाउ मुझे एक्सपैंड करना है, जिसमें मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे एफ एक्स चाहिए, उसके बाद y तो यहाँ पे कांस्टेंट ट्रीट होगा, उसके बाद मुझे एफ डैश एक्स चाहिए, फिर y स्क्वायर बाय 2 कांस्टेंट ट्रीट होगा, मुझे एफ डबल डैश एक्स चाहिए। तो यानी कि मुझे क्या चाहिए, मुझे फंक्शन एफ एक्स चाहिए। नाउ व्हाट इज फंक्शन एफ एक्स, तो फंक्शन एफ एक्स बनता है, यहीं से हम फंक्शन एफ एक्स को बनाएंगे। अगर हम यहाँ बोलते हैं फंक्शन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई, राइट। सो अगर मैं y को 0 पुट कर दूं तो ये क्या बचेगा, ये बचेगा एफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स, यानी दिस इज माई एफ एक्स फंक्शन। और अगर ये फंक्शन साइन एक्स बन गया, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, तो मेरी सीरीज क्या बनेगी, यहां पे मैं रखूंगा साइन एक्स वैल्यू प्लस y। अब मुझे चाहिए एफ डैश एक्स, यानी साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस ऑफ एक्स प्लस y स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 यानी कि 2 f डबल डैश एक्स। f डबल डैश एक्स कैसे आता है, f डैश एक्स को दोबारा से डिफरेंशिएट कर दूं तो f डबल डैश एक्स आ जाए, यानी cos x को डिफरेंशिएट कर दे तो हो जाएगा माइनस ऑफ sin x। राइट, सिमिलरली नेक्स्ट टर्म y क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 को एज इट इज लिख लेते हैं, वैसे तो 6 भी लिख सकते हैं। f ट्रिपल डैश एक्स का मतलब इसको वापस डिफरेंशिएट कर दिया तो माइनस sin x का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ cos x। फर्दर आप लिख सकते हो y4 बाय फैक्टोरियल 4 cos x का फर्दर डिफरेंशिएशन, दिस गिव्स यू प्लस sin x। फर्दर आप लिखना चाहो तो y5 बाय फैक्टोरियल 5 sin x का डिफरेंशिएशन अगेन cos x एज सो ऑन। राइट, सो क्वेश्चन को देखने के बाद, पहचान करने के बाद केवल एक्सपेंशन तो इजी होता है, एक्सपेंशन में केवल आप डिफरेंशिएशन में गलती कर सकते हो, बट अगर आपने क्वेश्चन को समझने में गड़बड़ कर दी, अगर वहां लिखा बनेंगे, ये कब चीज आएगी, जब लिखा बनेंगे। अगर इस क्वेश्चन में लिखा होता टेलर सीरीज तो कोई सोचने की इतनी जरूरत ही नहीं थी, टेलर लगानी है, एकदम समझ में आ जाएगा। बट मेन एम्फेसिस मैं यहां दे रहा हूं, अगर आपको क्वेश्चन में नहीं लिखा कौन सी थ्योरम अप्लाई करनी है, कौन सी सीरीज अप्लाई करनी है, तो उस केस में आप गलती ना करें। राइट, अब आपकी सीरीज एक्सपैंड हो चुकी है, सिंप्लीफाई करना है, आपका आंसर यहां पे भी मैं छोड़ सकता हूं, बट क्योंकि यहां पे लिखा है एंड रिड्यूस्ड एट दिस थिंग कि sin x प्लस y जो है वो sin x इंटू cos y प्लस sin y इंटू cos x के बराबर है, सो इसे मुझे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई क्या कर रहा हूं, देखिए यहां पे sin x वाली टर्म है, ये भी sin x वाली टर्म है, ये भी sin x वाली टर्म है। अगर sin x वाली टर्म को तो एक साथ ले लें तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे हो जाएगा y स्क्वायर बाय 2 और ये टर्म बचेगी माइनस के साथ, तो अल्टीमेटली हो जाएगा माइनस y स्क्वायर बाय 2 प्लस y4 बाय फैक्टोरियल 4 राइट,
गॉट इट। इस तरह से एज ऑन ये हो जाएगा sin x के साथ टर्म, तो यहां मैं लिख सकता हूं sin x कॉमन 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस y4 बाय फैक्टोरियल 4 एज ऑन। इसी तरह से एक टर्म यहां पे बन रही है cos x, ये भी cos x की है और ये भी cos x की है, तो अगर cos x वाली टर्म को कंबाइन कर दिया जाए तो ये हो जाएगा y माइनस वाई क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 प्लस y5 बाय फैक्टोरियल 5 एज ऑन। तो ये जो यहाँ पे सीरीज बनी है दिस इज नथिंग बट योर cos सीरीज, कोसाइन सीरीज होती है, तो मैं इसे कन्वर्ट कर सकता हूं sin x एज इट इज एंड दिस सीरीज रिप्रेजेंट मी अ फॉर्मूला cos y and similarly यहाँ पे cos x as it is and this series represent me the formula for sin y। so आप डायरेक्टली फॉर्मूला शीट में इन्हें एंटर करा सकते हैं so that ये फॉर्मूला आपको as it is याद रहेगा। अदरवाइज तो ये एक्चुअल क्वेश्चन है, अगर ये क्वेश्चन आता है तभी आप इसे यूज कर रहे हो, अदरवाइज इस फॉर्मूले की आपको कहीं जरूरत नहीं पड़ने वाली, राइट क्योंकि मुझे यहाँ पे रिड्यूस करना था, मुझे यहाँ पे एज इट इज प्रूव करना है, दैट्स व्हाई आई हैव चूजन दिस क्वेश्चन सो दैट इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको एक और फॉर्मूले से इंट्रोड्यूस भी करा दिया, राइट। तो आई होप आपको कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ आइडिया मिला होगा टेलर कैसे अप्लाई करनी है। अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखाता हूं जो मोस्ट ऑफ द टाइम आपके पेपर में पूछा जाता है टेलर सीरीज बेसिस पे, राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज द क्वेश्चन। इफ fx is equal to x cube plus 8x square plus 15x minus 24 then calculate the value of function 11 by 10 by the application of Taylor series। now see here it is mentioned कि मुझे टेलर ही अप्लाई करनी है, राइट और अगर टेलर अप्लाई करने तो टेलर क्या कहता है, टेलर तो कहता है a प्लस h होना चाहिए। सो अगर a प्लस h होना चाहिए तो मैं इस 11 by 10 को कैसे ब्रेक कर सकता हूं, मैं इस 11 by 10 को लिख सकता हूं 1 प्लस 1 by 10। इफ वी राइट इन दिस मैनर देन व्हाट इज a becomes 1 and h become 1 by 10, right? So as per expansion जैसे ही आपने यहाँ फॉर्मूला लिखा by the Taylor theorem f a plus h is equal to this, उसके बाद आप यहाँ पे वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए, क्या इसको हम लिख लेंगे a plus h को 1 plus 1 by 10 that is 11 by 10 is equal to a कितना हमने कैलकुलेट किया यहाँ पे 1 है, so ये हो जाएगा 1 और यहाँ पे h की वैल्यू हो जाएगी 1 by 10 f dash a यानी f dash 1 h स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 यानी 1 अपॉन 10 स्क्वायर इंटू 1 बाय फैक्टोरियल 2 f डबल डैश 1। सिमिलरली h क्यूब यानी h क्या है 1 बाय 10 क्यूब और फैक्टोरियल 3 और f ट्रिपल डैश 1, राइट। सो अल्टीमेटली दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यहाँ पे इस फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू आप लोग कैलकुलेट करने वाले हो, मतलब आंसर जो आने वाला है एक लास्ट कैलकुलेशन पे आएगा, राइट और यहां पे a प्लस एच की फॉर्म में इसे ब्रेक कर लिया, ये इसका मेन की कॉन्सेप्ट है कि आपने इसे a प्लस एच में रखा और उसके बाद a की वैल्यू h की वैल्यू मिल गई जिसके बेस पे आपने सीरीज को एक्सपैंड कर लिया। नाउ आई नो fx, आई नो द सीरीज, तो मुझे यहाँ पे इस सीरीज में किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, f1 की यानी फंक्शन एट x इज इक्वल टू 1। मुझे फाइंड आउट करना है f डैश 1 यानी फंक्शन का डिफरेंशिएशन एट x इज इक्वल टू 1, देन डबल डैश देन ट्रिपल डैश, तो सेम चीज कैलकुलेट कर लेते हैं। fx हमारे सामने है, fx में अगर मैं f1 कैलकुलेट करूं यानी x की जगह 1 पुट कर दूं तो हो जाएगा 1 प्लस 8 प्लस 15 माइनस 24 यानी कि क्या बन रहा है अल्टीमेटली 0। सिमिलरली अगर आप इसका f डैश x कैलकुलेट करते हैं यानी इसे डिफरेंशिएट करते हैं तो ये बनेगा 3x स्क्वायर, ये बनेगा 16 ऑफ s, ये बनेगा प्लस ऑफ 15 और जिसको हम अगर 1 पे कैलकुलेट करें यानी 1 पुट कर दूं तो ये बनेगा 3 प्लस 16 प्लस 15 यानी कि वैल्यू बच गई 30 ऑफ 4, राइट। सिमिलरली अगर मुझे f डबल डैश x चाहिए क्योंकि यहाँ पे मुझे f डबल डैश 1 भी चाहिए तो मुझे यहाँ पे इसका डबल डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा, दिस बिकम 6 ऑफ s, दिस बिकम 16 और यहाँ पे अगर इसमें 1 पुट कर दिया जाए तो वैल्यू बिकम 16 प्लस 6 22। सिमिलरली f ट्रिपल डैश ऑफ x यानी इसे फिर से डिफरेंशिएट कर दिया तो यहाँ वैल्यू बची 6 और f ट्रिपल डैश 1 पे कैलकुलेट करने यानी x इज इक्वल टू 1 भी रखेंगे तो भी 6 ही बचने वाला है। अब फर्दर अगर आप देखो, अगर मैं इस सीरीज को आगे भी एक्सपैंड करूं तो अगर मैं यहाँ लिख सकता हूं क्या h4 बाय फैक्टोरियल 4 यानी 1 बाय 10 की पावर 4 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 4 इंटू f ट्रिपल फोर्थ डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 1, राइट। बट क्या मैं यहाँ पे एट 4 डेरिवेटिव कैलकुलेट कर सकता हूँ, जी नहीं, 0 ही आएगा। इसके अलावा भी सारे आगे के डेरिवेटिव क्या आने हैं, 0 ही आने, यानी कि दिस फंक्शन नीड्स नॉट टू बी कैलकुलेटेड। सो मेरा f11 by 10 इतना ही एक्सपैंड होगा, नो नीड टू अप्लाई डॉट 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 डॉट, यानी कि जैसे ही मैं सारी वैल्यूज यहां पे पुट करूंगा, वंस आई पुट f1 वैल्यू दैट इज 0, 1 by 10 दैट इज 0.1, f1 वैल्यू दैट इज 34, देन 1 by 10 स्क्वायर डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2 यानी 0.01 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2 और यहां पे f डबल डैश 1 की वैल्यू क्या थी 22, सो यहां 22 पुट कर दिया एंड 1 by 10 की पावर क्यूब यानी 0.001 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 3 इनटू दिस वैल्यू 6। इसके बाद अब कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, तो व्हेन वी सॉल्व दिस यूजिंग कैलकुलेटर, राइट, जैसे ही आप इसे सॉल्व करेंगे, इसकी पर्टिकुलर वैल्यू है, इसकी पर्टिकुलर वैल्यू है, इसकी पर्टिकुलर वैल्यू है, यू विल गेट दिस डेफिनेट वैल्यू। ये वैल्यू आपको एग्जैक्टली मिलेगी, इसमें कोई डिफरेंस नहीं मिलता, इसलिए मैंने कहा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रॉम द पेपर पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। सो बहुत इंपॉर्टेंट है,
टेलर सीरीज का यूज करना आप लोगों को समझ में आया होगा। सो अगर अब तक की बात करूं तो हमने मैक्लॉरिन देखा, यानी कि सीरीज को x की पावर में कैसे एक्सपैंड करते हैं, एंड इन दिस लेक्चर वी हैव कंप्लीटेड दिस टेलर सीरीज कि हम फंक्शन को h की पावर में कैसे एक्सपैंड करते हैं, a प्लस h को कैसे एक्सपैंड करना है। नाउ अब एक और टाइप का फंक्शन यहां पे जनरेट होता है, दैट इज कॉल्ड सीरीज एक्सपेंशन इन पावर ऑफ x माइनस a और x माइनस b, समथिंग लाइक दैट। तो इस केस में कैसे सीरीज एक्सपेंशन होगा जानने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप यहां तक के क्वेश्चंस की दोबारा से प्रैक्टिस कीजिए एंड फिर नेक्स्ट लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। थैंक यू।